तो सम्राट चौधरी यहाँ पर आप देखिए अब शपथ ले चुके हैं, पहले भी डिप्टी सीएम रहे हैं और तारापुर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। 1990 से राजनीति में। ऋषिकेश बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 1990 से राजनीति में और तब वो राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन एक बार फिर देखिए अब यहाँ पर डिप्टी सीएम की भूमिका में रहने वाले हैं। और फिर देखिए कि 24 में वो डिप्टी सीएम बन गए। तो कहा जाता है कि बीजेपी में जो गैर बीजेपी दल से आए लोग हैं उनकी तरक्की और उनके जो पुराने कार्यकर्ता माननीय मंत्री मनोनीत दोनों में श्री अलग विजय कुमार सिन्हा और से यही बात माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी तो ये विजय सिन्हा है और डिप्टी सीएम बने हैं। लखीसराय से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं, दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं और ऐसा इकलौता बिहार राज्य है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग अन्य राज्यों में किया वहां ये प्रयोग नहीं कर पाए। लगातार डिप्टी सीएम बदलने का रिवाज रहा था, लेकिन इस बार दोनों ही सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम पर फिर एक बार काबिज हुए हैं। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। मुंगेर जहां से ललन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा के सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं। हालांकि बीजेपी में और जेडीयू के बीच में, दोनों के बीच में अदावत काफ़ी ज़्यादा रही। दिव्या और ललन सिंह को कहना पड़ा कि दोनों साथ थे और रहेंगे। विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के। जी ऋषिकेश, तो अब देखिए अब एक साथ कई मंत्री जो है वो यहाँ ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि 5 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं। 3 तो इसमें दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंगल पांडे जिन पर सबसे ज्यादा संगीन आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, प्रशांत किशोर की पार्टी ने लगाए थे, और तीसरा श्रवण कुमार हैं। श्रवण कुमार नालंदा से आते हैं। विजय चौधरी को आप जानते हैं सराय रंजन से तकरीबन 6 या 7वीं बार जीत रहे हैं, स्पीकर भी रहे थे, नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे थे, और बगल में विजेंद्र यादव हैं, सबसे पुराने वो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, सबसे बुजुर्ग भी हैं। 90 में वो पहली बार चुनाव जीते और उसके बाद से लगातार वो सुपौल से जीतते ही आ रहे हैं, चाहे दल कोई भी हो उनके मुकाबले आज तक वो चुनावी हार नहीं सामना करना पड़ा है। तो ये 5 मंत्री बने हैं
जिसमें 2 मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल को इनाम मिला है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। और जब प्रधानमंत्री मोदी के मां की गाली पड़ी थी जब वोट अधिकार यात्रा के दरमियान, तो उस दरमियान ये सुर्खियों में आया था। और इन पर भी प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के बहुत ही भयंकर आरोप लगाया। मेडिकल कॉलेज कैसे इन्होंने किशनगंज का हड़प लिया था और कैसे फिर ये मीडिया के सामने आने से बचते रहे, कहा कि राजनीतिक परिवार हमारा है, आप हमारी निजता का सम्मान करें। लेकिन अब देखिए मंत्री बन गए हैं दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मंगल पांडे भी कमोबेश उसी में थे, उन पर भी कई सारे घोटालों के आरोप लगाए गए सार्वजनिक तौर पर। लेकिन फिर इन दोनों को मंत्री बनाना, और बाकी जो 3 जेडीयू ने दिव्या बहुत ज़्यादा अपने समीकरण में तब्दीली नहीं की है। श्रवण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, विजेंद्र यादव जो हैं यादव समुदाय से आते हैं, और विजय चौधरी भूमिहार आते हैं। तो जो इनका पुराना जब से नीतीश कुमार रहे हैं 2005 के बाद लगातार नीतीश की कैबिनेट में ये तीनों ही मंत्री रहे हैं अब तक हमेशा से। और ये एक बार में जो 5 शपथ हो रहा है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और बड़ा दिलचस्प है ये, क्या थोड़ा सा जल्दी किया जा रहा है, टाइम को सेव किया जा रहा है। ये देखिए, इसीलिए देखिए कि विजेंद्र यादव से प्रधानमंत्री जब मिल रहे हैं तो ये तब से विधायक हैं जब शायद प्रधानमंत्री मोदी उस समय विधायक होंगे भी नहीं, राजनीति में वो जरूर थे, लेकिन 90 में दिव्या ये विधायक हो गए थे। और 67 या 68 से ये चुनावी राजनीति में है विजेंद्र यादव। और जनता दल के समय से हैं, जब लोक दल हुआ करता था चौधरी चरण सिंह और देवीलाल, उस दौर से ये इतने बड़े नेता हैं। और देखिए कि श्रवण कुमार हैं, नालंदा से हैं और ग्रामीण विभाग इनके पास था। मंगल पांडे को आप देख ही रहे हैं, सिवान से थे। सिवान में अवध बिहारी चौधरी से इनका मुकाबला था और बेहद करीब मुकाबला था। विधान परिषद के अब तक सदस्य रहे और चुनावी राजनीति में पहली बार आए। और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगहों पे कुछ प्रयोग किया, जैसे बंगाल में किया था, कई सारे लोकसभा के सांसदों को उतार दिया था। मध्य प्रदेश में उसने बीजेपी ने प्रयोग किया। यहाँ भी जो थे, सम्राट चौधरी एमएलसी थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया। मंगल पांडे थे, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया। रामकृपाल यादव थे, दिलीप जायसवाल दिलीप जायसवाल को देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष थे और इनको तो बकायदा पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो उनका इन्हें मिला है रिवार्ड, आप कह सकते हैं कि तीसरी बार विधान परिषद के सदस्य। और बिल्कुल, तो दिलीप जायसवाल को मिलना था। और दिलीप जायसवाल आप चौंकाने वाले नाम भी कह सकते हैं। हालांकि उधर से तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार से आते थे और जो डिप्टी सीएम थे, उनकी जगह पर हमको लगता है कि समीकरण में दिलीप जायसवाल को रखा गया है। और देखिए प्रधानमंत्री से जब मिल रहे हैं तो कैसे आत्मीयता से मिल रहे हैं। और 89 सीट भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आई है दीपिका, जो तकरीबन अशोक चौधरी और अशोक चौधरी देखिए ये तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से जिस तरह के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए, उन्होंने कहा कि अगर जो आरोप लगे हैं उनको भी मंत्री बनाया जाता है तो वो जरूर इस बात को जनता के बीच में रखेंगे। श्रीमती नीतीश कुमार के पैर भी छुए, नितिन नवीन मिलाया, और मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध लगभग कुल 26 मंत्री ऋषिकेश जो है वो कुल मिलाकर शपथ लेंगे। बीजेपी कोटे से 17 मंत्री हैं प्लस 2 डिप्टी सीएम, और अगर जेडीयू से बात की जाए तो 14 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल, और देखिए कि फिर ये एक साथ में रामकृपाल यादव को आप देख रही हैं। उसके अलावा देखिए लेसी सिंह धमदाहा से हैं और नीतीश कुमार के बहुत ही करीब रहे और उनके बहुत ही भरोसेमंद रहे। और पूर्णिया से, जहां से धमदाहा जिनके खिलाफ संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में थे, उसी पूर्णिया से 2014 में दिव्या 2 सीटें जीती थी जेडीयू, उसमें से 1 संतोष कुशवाहा थे पूर्णिया से। आखिरी में आरजेडी में चले गए और धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव हार गए वो। और देखिए लेसी सिंह मंत्री पद की शपथ ले रही है। आप रामकृपाल यादव को देखिए, नितिन नवीन हालांकि वो कई राज्यों में सब प्रभारी रहे, सुनील कुमार को आप देख रहे हैं। तो जो बीजेपी ने प्रयोग करना, नितिन नवीन
कहा जाता है कि दीघा से वो काफ़ी मजबूत रहे और उनका एक अपना हिसाब किताब रहा है और वो मंत्री बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड में भले ही आप देखिए कि नंबर्स को लेकर भले ही हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के कोटे में ज़्यादा है, जेडीयू के पास कम है। हालांकि जब 2020 में भी जब मंत्री का गठन हुआ था तो तकरीबन 24 कोटे से मंत्री थे बीजेपी कोटे से और जेडीयू से 14 के आसपास थे। इस बार कमोबेश अंतर है और सबसे बड़ी बात है कि बाकी सीटें रखी गई है दिव्या। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद इस पर फैसला होना है। वो इसकी वजह यह है कि जेडीयू की कोशिश है अभी भी बिहार में कि वो बड़े भाई की भूमिका में और कुछ विधायकों के आने की संभावना है जनता दल यूनाइटेड में। तो उनमें से एक उसके लिए ये जगह खाली रखा गया है और इसीलिए देखिए कि मंगल सिंह जी प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात कर रही है और महिलाओं का भी एक तरीके से नेतृत्व, महिलाओं का तो एक बड़ा साथ नीतीश बाबू को मिला है और उसकी वजह से आप 10वीं बार देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। नहीं, ये तो गेम चेंजर ही रहा। हालांकि लेसी सिंह बतौर महिला होने के नाते नहीं, नीतीश कुमार के वो करीब रहे हैं और उनके टीम में रहे हैं, इस वजह से उनका रहा है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी और सबसे हैरान करने वाली बात है दिव्या कि जो इसमें जमा खान है, इकलौते ऐसे मंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो अल्पसंख्यक चेहरा से हैं। इस बार सभी सीटें कम कर दी गई। पिछली बार 11 जनता दल यूनाइटेड ने दिए थे अल्पसंख्यकों को, इस बार 4 दिया। जमा खान का टिकट काट दिया गया था। आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और कहा कि चैनपुर जो एक शाहबाद खास करके भभुआ और कैमूर की सीट है, वहां पे नीतीश कुमार ने कहा कि इकलौते हम मंत्री को लाए थे, आप ये जीते या हारे आप इनको टिकट दीजिए। और ये न केवल चुनाव लड़े, जीते और फिर वो मंत्री बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो एक फार्मूला रहा है वो बहुत ज़्यादा अपने के फार्मूले में प्रयोग नहीं करते हुए दिखे। इसीलिए इस बार भी अशोक चौधरी पर हम लोग कई बार कहे कि अशोक चौधरी का नाम नहीं होगा, मंगल पांडे का नाम नहीं होगा, दिलीप जायसवाल का नाम नहीं होगा, जो किस्त जारी हुई थी भ्रष्टाचार की। यहाँ पर देखिए अब रामकृपाल यादव ये एक नया नाम भी कैबिनेट में है, क्योंकि इससे पहले जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे, तो अब कैसे इनको देखते हैं? लेकिन ये केंद्र सरकार में मंत्री रहे मोदी गवर्नमेंट, मोदी कैबिनेट में, और इस बार ये चुनाव हार गए थे मीसा भारती से पाटलिपुत्र। तकरीबन जो समीकरण बदला था, जो कुशवाहा जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं बदला भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को, तो वजह उसकी यही रही थी कि देखिए वहाँ कुशवाहा जो खास करके कुर्मी और कुशवाहा का जो संख्या था, और अब देखिए कि तो इस वजह से ये समीकरण जो अब रामकृपाल यादव वहाँ मंत्री बनेंगे और उम्मीद है कि उनके पास हेवी कोई विभाग आएगा जिसमें परफॉर्मिंग का सबसे तो जो ऑर्डर है उसके लिहाज से भी देख सकते हैं क्या कि पोर्टफोलियो किसको क्या मिल सकता है? क्योंकि अब देखिए जो गृह मंत्रालय है वो तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू के पास ही रहने वाला है, स्पीकर जो है वो बीजेपी के पास रहेगा। उसमें बहुत ज्यादा कोई हैरानी नहीं थी कि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और गृह मंत्रालय किसी और के पास हो 2005 के बाद, तो वो या कार्मिक जो है तो वो नीतीश कुमार के साथ ही रहना था। बड़ी ताकत भी बना चुनाव। ये बात जरूर थी और नीतीश कुमार की इस ताकत को लोग जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल होने के बावजूद, उनके पास नंबर के बावजूद इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने हिसाब से कोई यहाँ निर्णय करवा पाए हों।